দুর্নীতির সাথে যুক্তদের জায়গা হবে জেলে। বাংলার মানুষের বঞ্চনা ঘুচিয়ে এবার উন্নয়নের নতুন ডালি সাজাবে বিজেপি। রবিবার বর্ধমান শহরে দাঁড়িয়ে ঠিক এই ভাষাতেই রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা। আসন্ন নির্বাচনে বর্ধমানের মাটিতে থেকে দুর্নীতিমুক্ত নতুন ভোরের ডাক দিলেন তিনি। এদিন তিনি কি বলেছেন শোনাবো। নমস্কার। প্রথমেই আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে যে ইনভাইট করা হয়েছে, তারপরেও আপনারা সকলেই যে এখানে এসে আমাদেরকে আশীর্বাদ করছেন, এটাই অনেক বড় পাওনা। তাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। প্রথমেই আমি আপনাদেরকে একটা অনুরোধ করব, আপনারা হয়তো অভ্যস্ত নয়, আমরা অভ্যস্ত। আমাদের সকলের মা আছে, আর সকল মায়ের একজন ধারক আর বাহক আছেন, আমাদের ভারত মাতা। তাই প্রত্যেকে একবার ভারত মায়ের নামে আমরা জয়ধ্বনি দেব, দু হাত তুলে জয়ধ্বনি দেব, দৃঢ় কণ্ঠে জয়ধ্বনি দেব। আর এই প্র্যাকটিস আমরা যেন পরবর্তী প্রজন্মকেও করে দিতে পারি, সেটারও আমরা খেয়াল রাখব। সবাই বলবেন, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ। আজকের এই ইন্টালেকচুয়াল যে মিটিং, তাতে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমাদের সর্বভারতীয় যিনি প্রাক্তন সভাপতি আছেন এবং হেলথ মিনিস্টার আছেন মাননীয় রেসপেক্টেড জেপি নাড্ডাজি। সবাই একবার করতালি দিয়ে ওনাকে ধন্যবাদ। আছেন আমাদের সঙ্গে বিহারের আমাদের হেলথ মিনিস্টার, এবং আপনারা জানেন বিগত ইলেকশনেও যিনি আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, বুথে বুথে ঘুরেছেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে সংগঠিত করার জন্য, মাননীয় মঙ্গল পাণ্ডেজি এখানে উপস্থিত আছেন। আছেন আমাদের সকলের প্রিয় 50 लाख लोगों को, वैसे 4 करोड़ लोगों को मिला, लेकिन 50 लाख। अब और इन लोगों ने क्या किया है, आवास योजना में 25-25 हजार रुपए उनसे लिए। ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 23 लाख, वैसे 12 करोड़ बहनों को फ्री चूल्हा और गैस का कनेक्शन मिला है, लेकिन महिलाओं में 1 करोड़ 23 लाख यहाँ वेस्ट बंगाल के हैं जिनको मिला है। उसी तरीके से मैं बोलना चाहूंगा आपको, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं। 2017 में हमने स्कीम निकाली थी आयुष्मान भारत। देश के किसी भी कोने में चले जाओ, गरीब आदमी का 5 लाख रुपए का उसका इलाज मुफ्त होगा हर साल, 5 लाख। और आज हम 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दे रहे हैं, 62 करोड़ लोग। और 2024 में मोदी जी जब तीसरी बार चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी ने कहा कि अब हम 70 साल से ऊपर के कोई भी बुजुर्ग, किसी भी आमदनी का हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी जाति का हो, 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को हम 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए तो जिंदगी यानी जीवन के अंतिम सांस तक उसको 5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख हर साल। आप बताइए, इंश्योरेंस कंपनी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना बंद कर देती है कि नहीं कर देती है? सारा मंगवाती है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो आपको इंश्योरेंस नहीं देती है। और मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के सब लोगों को अंतिम सांस तक 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का प्रयास किया। अब ये ममता दीदी 2017 से आयुष्मान भारत चल रहा है, 2024 में 70 साल से ऊपर के लोगों को जोड़ लिया। मैं इनके पास बार बार बोलता रहा कि बंगाल के लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड दे दो, होबे ना करबे ना।
होबे ना करबे ना। और क्या बोले कि इसमें मोदी जी की तस्वीर। अरे भाई, जब आयुष्मान प्रधानमंत्री जी चला रहे, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना है, तो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर तो होगी ही होगी। मैंने कहा आप भी अपनी लगा लीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको वायदा करता हूं, 4 तारीख को आप हमारी सरकार बनाइए, पहली कैबिनेट में हम फैसला करेंगे और आयुष्मान भारत यहां लागू करेंगे आपके साथ। और एक बात और बता देता हूं, अंग यानी बिहार प्रदेश, कलिंग उड़ीसा और बंग 2 जगह थे जहां आयुष्मान भारत लागू नहीं हुआ था। 3 जगह। पहला उड़ीसा की सरकार गई और आयुष्मान भारत लागू हुआ। दूसरा दिल्ली, वहां भी एक केजरीवाल, मैं नहीं लगाऊंगा मोहल्ला क्लिनिक मैं नहीं लगाऊंगा। सरकार गई और आयुष्मान भारत लागू हुआ। अभी जो होबे ना, ये होबे। यहां पर भी आपको आयुष्मान भारत हम देंगे और आपको साथ साथ यहां 70। और एक बात और बता दूं, ये अपने बारे में बोलती है कोई स्वास्थ्य योजना के बारे में। आप बताइए, बंगाल के लोग तमिलनाडु में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके लोग हिमाचल में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सूरत में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और सोना में वो सराफे का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लोगों को इलाज के लिए बंगाल नहीं आना पड़ेगा, वहीं इलाज हो जाएगा और इसको पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे पहुंचा देंगे। तो इसलिए इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा, हम लोगों ने तय किया है, आप बताइए, आप ये अपने घुसपैठियों से आप दुखी हैं कि नहीं है? दुखी है कि नहीं? इससे छुट्टी पानी है कि नहीं पानी? तो 0 टॉलरेंस हमारा होगा और हम इनको डिटेक्ट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे, चुन करके करेंगे। ये भी हम आपको बताएंगे। और अभी अमित शाह जी ने बताया है कि फेंस लगाने के लिए जमीन नहीं देती है ममता जी, होबे ना, जमीन नहीं देती है फेंस लगाने की, होबे ना। आपने 5 तारीख को होबे कर देना, बाकी सब हो जाएगा 29 तारीख को। उसी तरीके से हम घुसपैठियों को ऊपर क्रैकडाउन करेंगे और उनको हम अच्छी तरीके से बताएंगे। और दूसरा, ये भ्रष्टाचारी लोगों को, ये कटमनी टोलाबाजी वालों को, इन पर व्हाइट पेपर भी निकालेंगे। जितने स्कैंडल किए इन्होंने, टीचर स्कैम से लेकर शारदा नारदा जितने हैं, सारा सबका व्हाइट पेपर निकालेंगे और एक एक को जेल में डालेंगे। ये भी हम सारी सिंडिकेट एक्टिविटी को समाप्त करेंगे। और हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको हम डीए की किस्त भी रिलीज करेंगे और 7वां पे कमीशन भी लागू करेंगे। और हमने ये भी तय किया है कि हम हर अनएम्प्लॉयड यूथ को 3000 रुपए देंगे, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। और महिलाओं को अलग से 3000 रुपए देंगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स में 33% महिलाओं का आरक्षण करेंगे। और उसी के साथ साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे, एक नजर से। तो इस तरीके से हम, और यहाँ पर हम प्रोसेस्ड फूड के लिए भी, जो हम बीजेपी सरकार ने किसानों को विश्वास दिलाया है कि बीजेपी सरकार बनते ही आलू के माध्यम से जो प्रोसेस्ड फूड बनेगा, उसमें प्रोसेसिंग के लिए आलू का उपयोग करेंगे और ताकि हमारे लोग किसानों की ताकत बढ़ सके, इसके लिए। और उसी तरीके से हम चावल को मिनिमम एमएसपी पर वह भी 3100 रुपये करेंगे, उसके लिए भी हम काम करेंगे, 3100 रुपये करेंगे। ये भी हम आपको, इन लोगों ने बहुत तरीके से
अत्याचार किया है, जिसको हम जानते हैं और उसको हमको समझ करके रखना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। मैं अगर इनकी लिस्ट बनाने लगूँ, मेरे पास बड़ी लिस्ट। आरजी कर वाला आपको याद होगा किस तरीके से इन लोगों ने किया है। उसी तरीके से कस्बा लॉ कॉलेज का रेप केस, उसी तरीके से पार्क स्ट्रीट का रेप केस, हंसखली का जो रेप केस है, कामदुनी गैंग रेप का केस है। ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें इन लोगों ने इस तरीके की चीज़ें, यानी पूरा बंगाल गुंडा राज में बदल गया ये ममता दीदी के नेतृत्व में। और वो जो शेख शाहजहां वाला संदेश खाली का केस, वो आपको मालूम है। ऐसे सब लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का समय। और सबसे बुरी बात मैं बताऊं आपको कि नेशनल क्राइम ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उसमें सबसे ज़्यादा एसिड अटैक बंगाल, सबसे ज़्यादा महिलाओं का गायब होना बंगाल, सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होना बंगाल, और मर्डर्स में सबसे आगे। आप बताइए ये बंगाल की छवि हटानी है कि नहीं हटानी? हटानी है तो यहाँ एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी की लानी होगी और उसमें हमको काम करना पड़ेगा, ऐसा मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। स्कैम्स की बात करूँ तो मैंने कहा मल्टी करोड़ स्मगलिंग स्कैम 20,000 करोड़ का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कैम 10,000 करोड़ का, स्कूल सर्विस कमीशन का स्कैम 26,000 करोड़ का, मनरेगा में 25 लाख फेक जॉब कार्ड्स क्रिएट हुए। ये बड़े मनरेगा के चैंपियन बनते हैं, 25 लाख। उसी तरीके से आवास योजना में मैंने बताया आपको, चिट फंड में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो यानी घोटाले इस तरीके के स्तर पर हैं। तो आज मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। बातें तो बहुत हैं, मैं लंबी लिस्ट लेकर के आपसे चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि इस अंधकार युग से हमको उजाले की ओर जाना है, बंगाल को रीवाइटलाइज करना है, बंगाल को रिवाइव करना है, बंगाल की कल्चरल। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने बंगाली भाषा को सांस्कृतिक भाषा बनाई, क्लासिकल लैंग्वेज बनाया, और यहाँ ममता दीदी को ये समझ में भी नहीं आता कि इसका क्या अर्थ बनता है, और वैसे बोलेगी भारी भीतरी, भारी भीतरी। अरे मोदी जी ने पिछले 12 सालों में जो बंगाल के लिए किया है, ये 7 जन्म में नहीं कर पाएगी। जितने हाईवेज आप देख रहे हैं सब केंद्र सरकार के हैं कि नहीं है? आप बताइए रेलवेज में एक्सपेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने बता दिए 10 अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन बंगाल में चल रहे हैं, हाई क्लास के, टॉप क्वालिटी के। 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। 200 गुना बजट बढ़ा दिया है। तो 142% आपका टैक्स का जो डिवोल्यूशन है वो बढ़ाया है। 300 से ज़्यादा हमने आपका ग्रांट इन एड बढ़ाया है, और यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। ये ऐसे है कि लोटे में नीचे छेद कर दिया इन्होंने, ऊपर से जितना पानी डालो सब कॉट मनी, टोलाबाजी सब उधर। इसलिए हमको इस लोटे में कलई लगानी होगी और बंद करना होगा। 29 तारीख को बंद कर देना, 5 तारीख को आगे आपका विकास शुरू हो जाएगा।